हेलो स्टूडेंट, पुनः सभी का HLB डिजिटल क्लास में स्वागत है। ये फिजिक्स का अगला वीडियो है। इसका पहला क्वेश्चन है 3000 एंगस्ट्रॉम तरंगदैर्घ्य वाली विद्युत चुंबकीय तरंग की आवृत्ति ज्ञात कीजिए। इसमें लैम्डा हमको दिया गया है, अब देखिए हमारा होता है C बराबर न्यू लैम्डा, तो हमको आवृत्ति ज्ञात करना है, तो न्यू बराबर हमारा हो जाएगा C अपॉन लैम्डा से, जहाँ न्यू हमारी आवृत्ति है, इसलिए आवृत्ति न्यू बराबर हमारा हो जाएगा C बटे लैम्डा। अब हमारा न्यू बराबर हो जाएगा C हमारा प्रकाश का वेग होता है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लैम्डा हमारा दिया है 3000, तो हमारा दिया है 3000 एंगस्ट्रॉम है, तो 10⁻10 हो जाएगा। तो इस तरह से हमारा ये 3 माइनस पावर से 3 जीरो कट जाएंगे, 10 की पावर हमारी बचेगी 7, तो हमारा ये न्यू बराबर हो जाएगा, ये 3 से हमारा 3 भी कट जाएगा, तो बचेगा 10⁸, और ये ऊपर जाएगा तो ये घात भी 10⁸, ये घात भी ऊपर जाएगी 10⁻, प्लस में बदल जाएगी। इस तरह से न्यू बराबर हमारा हो जाएगा 10⁸, 8 7 15, तो 10⁻ हमारा 15 हो जाएगा, 15 हर्ट्ज हो जाएगा। इस तरह से ये हमारी आवृत्ति हो जाएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आई होप समझ गए होंगे। अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन होगा वैद्युत क्षेत्र के फ्लक्स को परिभाषित कीजिए तथा वैद्युत फ्लक्स का मात्रक लिखिए। एक समान वैद्युत क्षेत्र E दिया है, E का मान दिया है वोल्ट प्रति मीटर में, क्षेत्रफल दिया है -4 के मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। अब कह रहा वैद्युत फ्लक्स, तो वैद्युत फ्लक्स हमें बताना क्या होता है। वैद्युत फ्लक्स, तो देखिए हमारा वैद्युत फ्लक्स होता है, वैद्युत फ्लक्स वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ से पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। तो इस तरह से वैद्युत क्षेत्र में किसी काल्पनिक पृष्ठ के अभिलंबवत गुजरने वाली वैद्युत बल रेखाओं की संख्या की माप वैद्युत फ्लक्स कहलाती है। इसे फाई ई से निरूपित करते हैं। इसका मात्रक न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम्ब या वोल्ट मीटर
होता है। तो कह रहा है वैद्युत फ्लक्स का मात्रक भी लिखे और क्या होता है, तो इस तरह से परिभाषा हो गई और इसका मात्रक हो गया वैद्युत फ्लक्स का। अब आगे देखिए कह रहा है एक समान वैद्युत क्षेत्र E हमको दिया गया है, E बराबर हमारा दिया है 2I + 3J - 4K, ये दिया है। वोल्ट मीटर में एक पृष्ठ के क्षेत्रफल A का मान दिया है, A बराबर -4K कैप मीटर स्क्वायर से गुजरने वाले वैद्युत फ्लक्स की गणना कीजिए। देखिए अब हम जानते हैं वैद्युत फ्लक्स फाई E बराबर हमारा होता है, फाई E बराबर होता है E.A के बराबर होता है। अब E हमारा दिया है 2I + 3J - 4K कैप डॉट हमारा दिया है A बराबर दिया है हमारा, ये I नहीं है तो इसका मतलब 0I कैप + 0J कैप - 4K कैप, ये हमारा हो जाएगा E वेक्टर, A वेक्टर। अब दोनों को डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो दोनों के डॉट प्रोडक्ट में I और J के गुणांक शून्य हो जाएंगे, क्योंकि I डॉट I 0, J डॉट J 0 हो जाएगा, K डॉट K बचेगा, K डॉट K बचेगा, तो ये K डॉट K तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो 4 चौक 16, K डॉट K 1 हो जाएगा, तो इस तरह से हमारा हो जाएगा 16 हो जाएगा, 16 वोल्ट मीटर हो जाएगा हमारे, 16 वोल्ट मीटर, ये हमारा वैद्युत फ्लक्स फाई E हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। क्वेश्चन को कॉपी और पेन लेकर जरूर बैठें, क्वेश्चन को नोट करते रहें। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है 12 वोल्ट वैद्युत वाहक बल तथा 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी के किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया है। यदि परिपथ में धारा 0.5 एम्पीयर है तो जुड़े प्रतिरोध का मान ज्ञात कीजिए। अब देखिए हमारा दिया है वैद्युत वाहक बल E का मान दिया गया है, E बराबर दिया है 12 वोल्ट के, 12 वोल्ट है। 3 ओम आंतरिक प्रतिरोध तो R बराबर 3 ओम का दिया गया है। आंतरिक प्रतिरोध को बैटरी के किसी प्रतिरोधक से संयोजित किया गया। यदि परिपथ में धारा I बराबर दिया है 0.5 एम्पीयर है, धारा हमारी 0.5 एम्पीयर है, तो जुड़े प्रतिरोधक का मान ज्ञात कीजिए। प्रतिरोध का मान हमको R पूछ रहा है, Y प्रतिरोध हमसे पूछ रहा है। अब देखिए जब हमारा विद्युत वाहक बल होता है और आंतरिक प्रतिरोध Y प्रतिरोध होता है तो हमारा धारा I बराबर, धारा के लिए हमारा फार्मूला होता है धारा I बराबर E अपॉन R प्लस R के, हमें फार्मूला लगा देंगे। अब दिए हुए मान रख देंगे। I हमारी दी है 0.5 एम्पीयर, तो यह हो जाएगा हमारा 0.5 एम्पीयर। ये हमारा दिया है 12 वोल्ट, ये हो जाएगा 12 बटे कैपिटल R हमको ज्ञात करना है, R स्मॉल r हमको दिया है 3 ओम। अब हम इसको गुणा कर देंगे, कैंची गुणा कर देंगे तो हमारा हो जाएगा R, ये हो जाएगा 0.5 R प्लस 3 का 5 3 15, ये हो जाएगा 1.5 बराबर 12 इकन्ना 12 के, तो हो जाएगा बराबर 12 के, तो हो जाएगा 0.5 R बराबर 12, ये पक्षांतित होगा तो माइनस हो जाएगा 1.5 के। अब 12 से 1.5 घटा देंगे, 1.5 घटा के 10 से 5 जाएगा 5 बचा, यहाँ 1 बचा, 1 से 0 गया, तो इस तरह से हमारा बचेगा 10.5, तो ये मान आ जाएगा 10.5 और इधर हमारा दिया है 0.5 R के, तो R बराबर हमारा हो जाएगा 10.5 बटे 0.5, दशमलव के बाद एक अंक है, इसमें भी राइट में एक दशमलव कट जाएगा, तो ये हमारा हो जाएगा 5 इकन्ना 5, 5 दूनी 10, 5 इकन्ना 5। इस प्रकार हमारा Y प्रतिरोध हो जाएगा, Y प्रतिरोध का मान हो जाएगा 21।
तो 21 ओम के बराबर हमारा बाह्य प्रतिरोध हो जाएगा। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन है, एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक कूलाम आवेश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? तो एक कूलाम आवेश में अर्थात Q बराबर हमको दिया है 1 कूलम के, और इलेक्ट्रॉन का आवेश भी दिया है। अब हमें पता है सूत्र, क्योंकि Q बराबर NE होता है, Q बराबर N इंटू E के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉनों की संख्या निकालनी है तो इसलिए N बराबर हो जाएगा Q अपॉन E के बराबर हो जाएगा, N बराबर Q अपॉन E हो जाएगा। तो N बराबर Q का मान रख देते हैं, Q बराबर 1 कूलम्ब है, E का मान होता 1.6 गुणे 10 की पावर माइनस 19 के, ये हमारा दिया हुआ है इतने कूलम्ब। इस प्रकार इसको जब हम भाग करते हैं तो भाग करने पर ये हमारा आएगा 6.25 गुणे 10 की पावर 18। तो हमारी जो इलेक्ट्रॉनों की संख्या होगी वो 6.25 गुणे 10 की पावर 18 होगी। तो एक कूलाम आवेश में 6.25 गुणे 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन होते हैं। आई होप समझ गए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन है, चलिए देखें, इस वीडियो का ये लास्ट क्वेश्चन था। फिर अगले वीडियो में, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। धन्यवाद।